हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स रेगुलेशन बेस्ड मैं अपने यूट्यूब पर डालता रहा, 2-3 महीने तक तो ऐसा लगा कि मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्यों, वो तो जेन्युइन फैक्ट्स और फिगर्स थे। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसको आत्मसात करना शुरू किया, और आज एडवोकेट कमल पाटनी जी ने उन्हीं चीज़ों का जिक्र एज ए एडवोकेट यहाँ पे किया है। अब आप देखोगे, ये कमल पाटनी जी का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर। लोग कह रहे थे साहब साहब का फोटो भी डालो, में डाल देते हैं। और उन्होंने वही फोन उठाए जो 2010 में हमसे पेंशन ऑप्शन देने के नाम पर अनलॉफुल रिकवरी कर ली गई थी। बड़े अच्छे तरीके से उठाया। उन्होंने ये बताया कि अनलॉफुल रिकवरी करने के बाद भी पेंशन उस डेट से चालू नहीं की जिस डेट से वो रिटायर हुए थे। इन्होंने कोई अलग डेट दे करके पेंशन को शुरू किया था। ये सारी की सारी दोनों की दोनों चीज़ें रेगुलेशन के अगेंस्ट में हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो चलते हैं सीपी ग्राम शिकायत। और इसकी शिकायत कमल पाटनी जी ने सीपी ग्राम पे कर दी है। बैंक पेंशन सेकंड ऑप्शन 56 में रिकवरी, रॉन्ग पेंशन डेट, इन दो का शिकायत किया है इन्होंने। अब वो करें या नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन मुद्दे उठाना हमारा काम है। और इन मुद्दों को पीछे करना और सुलझवाना ये जो बैंक पेंशनर के एसोसिएशन जो बने हुए इनका काम है। आगे चलता हूं मैं। विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, श्रेणी बैंकिंग पेंशन डिवीजन, इनमें सारा डाल दिया। शीर्षक है इनका सेकंड पेंशन ऑप्शन 2010 में पीएफ और 56% उसको देना पड़ गया था। अवैध वसूली तथा पेंशन को सेवानिवृत्ति की तिथि से न देने के संबंध में सुधार की मांग। यानी इन लोगों ने 2010 में अवैध वसूली की, और अवैध वसूली करने के बावजूद भी पेंशन को उस डेट से नहीं दिया गया जिस डेट को एम्प्लॉय रिटायर हुआ था। मैं कमल पाटनी यूको बैंक का सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति तिथि 31/3/2001 है। सन 2010 में आईबीए, यूनियनों और बैंकों के त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेकंड पेंशन ऑप्शन दिया गया था। बिल्कुल सही बोलता, साथ साथ बोल रहे वो। लेकिन मेरे साथ तथा हजारों पेंशन के साथ निम्न गंभीर अनियमितताएं हुई, और बता रहे कि हमारे साथ में कौन कौन सी अनियमितता हुई थी। पीएफ की पूरी राशि वापस लेकर उस पर 56% अतिरिक्त वसूली की गई। इसमें 56 वसूली का बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995, पे सेटलमेंट डॉक्यूमेंट और डीएफएस एमओएफ ऑर्डर्स और आईबीए रेजुलेशन में कहीं भी स्पष्ट वैधानिक आधार नहीं है। हम तो रेगुलेशन की बात कर रहे थे। वो ये बताते इन्होंने जो पैसा लिया था इसका ना तो रेगुलेशन में है कहीं, न पे सेटलमेंट डॉक्यूमेंट में कहीं है, न डीएफएस की ओर से नहीं है, या कोई एमओएफ का ऑर्डर भी नहीं है, आईबीए का कोई रेजुलेशन भी नहीं है। आगे, यह वसूली अवैध, असंगत और नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। पेंशन को मेरी वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि से न देकर गलत तरीके से सटन 2010 से लागू किया गया था। बीएपआर में स्पष्ट में है, पेंशन इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। वो कहते हैं कि पेंशन फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट को दी जाएगी, और ये रेगुलेशन 35 कहता है। अब यदि सेकंड ऑप्शन दिया गया था, कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हो चुके थे उनके लिए दिया गया था, तो उन पर तो लागू तो वही होगा। जब आप पेंशन दे रहे हो तो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी, और ऐसा रेगुलेशन 35 में दे रखा है। उसके बाद कहते हैं, इस नियम का खुला उल्लंघन किया गया जिससे मुझे वर्षों की पेंशन का नुकसान हुआ। पेंशन अपडेशन भी 1995 के नियमानुसार दिए था, पर आज तक लागू नहीं किया गया, जबकि आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, जुडिशियल ऑफिसर्स, डिफेंस सर्विसेज सभी में पेंशन अपडेशन नियमित रूप से लागू होता है। बैंकों में इसे जानबूझकर रोका गया जिससे लाखों पेंशनर्स को नुकसान हुआ। आईबीए और यूनियनों की मिलीभगत से गलत नियम लागू कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिक योग शोषण किया गया। यह मूल अधिकारों, संवैधानिक न्याय और बीपीआर 1995 का स्पष्ट उल्लंघन है। हमारे जो फंडामेंटल राइट उनका उल्लंघन है ये, और संवैधानिक न्याय का भी उल्लंघन है, और 1995 के रेगुलेशन का भी उल्लंघन है। मैं निम्नलिखित सुधारों की मांग करता हूँ। मेरी पेंशन को वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि
डेट ऑफ रिटायरमेंट से पुनः निर्धारित किया जाए। पीएफ प्लस 56% की वसूली का वैधानिक आधार उपलब्ध कराया जाए तथा समीक्षा कर इसे वापस समायोजित किया जाए। सेकंड पेंशन ऑप्शन में गलत तिथि से लागू पेंशन के आधार एरियर्स और प्लस ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया जाए। डीएफएस द्वारा आईबीए, यूनियनों और यूको बैंक की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए। पेंशन अपडेशन को बीपीआर 1995 के अनुसार तत्काल लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। संलग्न दस्तावेज, पीपीओ की प्रति, सेवानिवृत्ति के आदेश, पीएफ प्लस 56% की वसूली का उनका डॉक्यूमेंटों के वो, सेकंड ऑप्शन की स्वीकृति, बैंक जोनल ऑफिस को दिए गए पूर्व आवेदन की प्रति। प्रार्थना वित्त मंत्रालय व डीएफएस के नियम के अनुरोध है कि मेरी शिकायत पर प्राथमिकता का संज्ञान लेकर लिखित एवं बोलने योग्य निर्णय जारी करने की कृपा करें। और ये बोल दिया इन्होंने। धन्यवाद, कमल पाटनी साहब ने ये दे दिया। यानी इन्होंने वो सारी जड़ें खोद दी जो बहुत पहले से खोद रहा था। अब इनके समझ में ये आ गया कि मैं कहता रहा कि आपकी 2010 में एक अनलॉफुल रिकवरी हुई थी, वो आपका जो रेगुलेशन है 1995 इनको अनुमति नहीं देता। उसके बाद भी इन्होंने वसूली की पेंशन कॉस्ट के नाम पर, और जब इनसे पेंशन दिए इन्होंने तो उस डेट से नहीं दी जिस डेट से रिटायर हुए थे। कई सालों की ये पेंशन खाए गए लोगों की, और उन्होंने बाद में दिया था, ऐसा कुछ ये बता रहे हैं। बात भी सही है, क्योंकि इसका केस भी हो रहे हैं कोर्टों में। वेणुगोपाल साहब ने शायद ये केस कोर्ट में केस कर रखा है। तो ये है कमल पाटनी जी का लेटर जो इन्होंने भेजा है किस पर, सीपी ग्राम पे, और सीपी ग्राम के पास ये चला गया डीएफएस को। ये पहले भी सीपी ग्राम पे कई प्रकार की शिकायत डाल चुके हैं, इनका वहाँ पर इंटरव्यू हुआ है और सारी बातें बताई भी हैं। अब स्वाभाविक है, यदि आपके पास कोई एनोमली हुई है तो चुप तो नहीं बैठा जा सकता, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। ये आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि हम अकेले हैं, लेकिन अकेले इसलिए नहीं है क्यों हम जब भी वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत करके बनाते हैं, ऐसे नहीं बन जाता वीडियो जानकारी के साथ में। लेकिन आप लोगों का जो मनोबल, मोटिवेशन करने का तरीका है सबका, तो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू पाटनी जी, आपने बहुत ही सशक्त और सुसंगत जो मैटर है बैंक पेंशनरों का वो उठाया है, और ये आपसे भी संबंधित है, आपको नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं इस पर अच्छी तरह से डीएफएस अध्ययन करे, और अध्ययन करने के बाद पूछे कि वास्तव में गलत काम हुआ है, अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस है। यदि है तो इसको तत्काल समय से इसको ठीक किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।